अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम मुसलमानों को बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और BTV की जानिब से दिली ईद मुबारक। अब जो दौर इस वक्त चल रहा है, हम देख ही रहे हैं कि शायद पिछले सदी से लेके अब तक अगर हम देख लेते हैं, जो पूरी सदी गुजर चुकी है, शायद ऐसा दौर लोगों ने नहीं देखा होगा। ऐसी ईद नहीं देखी होगी कि जहाँ पर लोग गले नहीं मिलते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर लोग हाथ मिलाते हुए नहीं दिखाई दिए, जो एक ईद का समा हुआ करता था वो भी दिखाई नहीं दिया। इस वक्त तो हकीकत यह है कि सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, और हकीकत यह है कि इस वक्त उन लोगों की मदद करना इंतहाई अहम दिखाई देता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद दिखाई देते हैं। अब पाकिस्तान में लोगों ने जिस तरीके से लोगों की खिदमत की, अपने लोगों को उठा के रखा कि जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे, वो सब हमने देखा, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इनका जो रोल है ये हमारे बिलाशुबा फ्रंट लाइन सोल्जर्स रहे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से किसी भी शोबे में पीछे दिखाई नहीं देती, यहाँ पर भी उनके जो एफ़र्ट थे, उनके जवानों ने जिस अंदाज से रातों रात कराची एक्सपो सेंटर का करंतना सेंटर कायम किया, वो एक मिसाल है। और स्टेट ऑफ द आर्ट काम है वहाँ पे, जिस अंदाज से लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की सरबराही में सिंध गवर्नमेंट भी साथ खड़ी हुई है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ये तमाम के तमाम लोग उन लोगों को जो इस वबा का शिकार हो गए, कोरोना वायरस का शिकार हो गए, उनकी खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वहाँ एक्सपो सेंटर के करंतना सेंटर में, क्योंकि हमारी ईद तो आज उन्हीं के साथ है। हमारी ईद है पाकिस्तान आर्मी के साथ, हमारी ईद है उन तमाम सोल्जर्स के साथ, उन तमाम डॉक्टर्स के साथ, उन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, उन तमाम नर्सेस के साथ, और सबसे ज़्यादा एक जो बहुत ही अहम है वो उन वॉलंटियर्स के साथ के जिनके माँ बाप को सलाम है, उन बच्चों को सलाम है कि जिन्होंने वॉलंटियर बनने के बाद जाकर वहाँ तमाम जिम्मेदारियाँ निभाई और कोरोना के मरीज़ों के साथ लग कर काम किया। क्या कुछ हो रहा है एक्सपो सेंटर कराची के करंतना सेंटर में? 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट बनाई जो वाकई में अगर ईद मुबारक कह सकते हैं तो फिर उसको देख के ज़रूर कहा जा सकता है। आइए आपको ये एक तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन को एक्सपो सेंटर कराची से खुशामदीद कहता है। फील्ड आइसोलेशन सेंटर जिसका चर्चा मुल्क भर में है, कराची में जो कायम किया है पाकिस्तान आर्मी ने, सिंध गवर्नमेंट ने, और इसमें कई स्टेक होल्डर्स मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्वारंटाइन सेंटर शायद ये एग्जाम्पल है पूरे मुल्क के लिए कि जिस तरीके की सूरत हाल है, क्यों इसको एग्जाम्पल करार दिया जाता है। आइए इस बारे में आपको एक तफसीली प्रोग्राम दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कोरोना की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कोरोना एक ऐसी जंग है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। और मैं ये कहता हूँ लड़ना नहीं, बल्कि शायद हमें इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, हमें इससे बचना है, जो अहम चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉल नंबर 6 है। हॉल नंबर 6 को इस क्वारंटाइन सेंटर का कमांड रूम बनाया गया है, जहाँ पे तमाम के तमाम डॉक्टर्स, तमाम के तमाम वो सेंटर और तमाम चीज़ें जो है कि जहाँ से इस सेंटर को चलाया जाता है। तो फिर आइए आपको दिखाते हैं अंदर की सूरत हाल क्या है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इस तरह के एरिए में आएँ कि जहाँ पर 3 हॉल में मरीज़ मौजूद हों, तो सबसे पहले अपने हिफाजती इंतज़ामात को बेहतर बनाएँ। हमारा मास्क हमारे साथ होना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करके यहाँ पर आना है। तो फिर आइए आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ हो रहा है।
एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां पर आपको पता है कि क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है, और इस वक्त डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी जो कमेटी मेंबर भी हैं और बहुत कुछ यहाँ संभाली हुई हैं, ख़ासी डिटेल जो है वो इस मामले में जानती भी हैं और पहले दिन से यहाँ का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें ब्रीफ़ कीजिएगा कि किस तरीके से ये फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में, जिसका बड़ा चर्चा है इस वक्त हर जगह पे, और लोग बात करते हैं कि अगर उन्हें आइसोलेशन में रहना है तो फिर हमें वहाँ किसी तरीके से पहुँचाया जाए, उनकी ख्वाहिश होती है, तो ऐसा क्या काम हो रहा है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत मेरा ख्याल है एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमने बनाई है, एंड पहले दिन से हमने इसको मद्देनज़र रखा है कि ये जो एक कोरोना का इशू है जिसमें आप हर कोई नहीं जा सकता उन मरीज़ों के पास, यू हैव टू बी इन अ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई पहन के आप जाएंगे, जोन्स अलग होंगे। सो इफ़ आई कुड शो यू रन डाउन, वी आर स्टैंडिंग इन हॉल 6 विच इज़ कमांड सेंटर। यू कैन सी दिस इज़ ऑल ग्रीन जोन। दैन जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हैं हॉल 2, 1 और 3 में इस वक्त, जिसमें से हर हॉल की कैपेसिटी 200 ईच है। एंड देन वी हैव हॉल 4 and 5 जो कि अभी रिजर्व में है बिकॉज अभी यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स नहीं हैं। सो टोटल 5 हॉल हैं जहाँ पे मरीज़ होंगे, और इसका इंटरफेस बनेगा ऑरेंज जोन एंड देन दिस इज़ द ग्रीन जोन। ठीक है, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। ग्रीन जोन सेफ इलाका है जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पे पेशेंट्स नहीं हैं, हॉल 6। एंड देन हॉल 1, 2, 3 इज़ रेड जोन वेयर द पेशेंट्स आर बीइंग केप्ट। ठीक है, इफ़ आई कुड शो यू, हमने पेपरलेस हॉस्पिटल बनाया है और 24/7 हमारे पास इस तरह से अपडेट्स आती रहती हैं कि आज टोटल कितने मरीज़ एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, किस किस कंडीशन में पेशेंट्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये पूरी डिटेल 24/7 अपडेट होती रहती है। उसके अलावा इफ़ यू आई कैन शो यू द हॉल्स। सो ये हम पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे हॉल्स हैं 1, 2, 3 इसमें कैप्चर हो रहे हैं। ये रिसेप्शन का एरिया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं और 24/7 यहाँ पे टीम बैठ के देख रही होती है कि कहाँ से क्या हो रहा है। बिकॉज देखें, कुछ भी हो तो हम अंदर नहीं जा सकते डायरेक्टली, वी हैव टू बी इन पीपीपी एंड ओनली देन वी कैन गो। ठीक है मैम। अगर इसमें जैसे एक हॉल में आपने बताया था कि 200 बेड्स हैं, तो 200 बेड्स में अभी कितने लोग पेशेंट्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन? देखें, आज का जो सेंसस है वो है 68। अच्छा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे मरीज़ हमारे डिस्चार्ज होकर घर चले गए, ठीक हो गए, उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए। हम तो मुस्तकिल हम रोज़ाना 50, 60, 70 मरीज़ घर भेज रहे हैं। ज़बरदस्त काम हो रहा है कि 50-60 मरीज़ अगर रोज़ाना जा रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त जो थोड़ा सा लॉकडाउन ईज़ हुआ है और उसके बाद से जो हमने सूरत हाल शहर में देखी और केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि हमें शायद हॉल नंबर 4 और 5 की ज़रूरत पड़ जाए? बिल्कुल, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं और हमारी ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार है। जिस दिन हमें पेशेंट्स आने शुरू हुए ज़्यादा, बिकॉज हम 500 तक तो जा चुके हैं। ठीक है, देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वी हैड 500 पेशेंट्स एट वन पॉइंट इन टाइम। सो अभी तो पीनट्स काम हो रहा है बिकॉज काम कम हो गया हमारा, मरीज़ घर चले गए, लेकिन हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। एंड अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल खड़े होंगे। ये जो हमारे लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ द वीक हैं, बाकायदा इनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं इस तरीके से उनके चार्ट बना के। बिल्कुल। सो इसमें SMOs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, HCAs मतलब हेल्थ केयर अटेंडेंट्स, एंड देन जेनिटोरियल स्टाफ। हम अपनी टीम्स को जब अंदर जा रहे होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और हम उनको ये समझाते हैं कि हर टीम मेंबर बराबर है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इन्फीरियर सुपीरियर नहीं है। उनको अंदर जाके मसावात में एक दूसरे का ख्याल करके काम करना है, बिकॉज PPE पहन के काम करना इतना आसान नहीं है। 6 घंटे की शिफ्ट होती है, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं, उस PPE के अंदर ही रहना है। ठीक है ना, सो इतना आसान नहीं होता। सो हम सबको समझाते हैं कि सब ने मिल के काम करना है, जिसका जो काम है वो तो वो करेंगे, लेकिन दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। सो हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी इस तरह से उनको सेलिब्रेट करते हैं। ये जो इनका ड्रेस होता है, जैसे आपने कहा कि 6 घंटे तक वो बिल्कुल ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, उन्होंने टोटली अपने आप को कवर्ड रखना है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि कौन SMO है, कौन MO है, कौन नर्स है, कौन HCA, कौन जेनिटर है,
इस पे किसी को नहीं सोचना, सब ने एक टीम की तरह काम करना है, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत भी इसी चीज़ की दिखाई देती है। तो ये कितना इन बच्चों के लिए खासा डिफ़िकल्ट होता होगा ये 6 घंटे की शिफ्ट में? देखें, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और हम इनको पहनना भी सिखाते हैं कि हाउ टू डॉन, एंड देन उसको उतारने की भी एक टेक्निक है, सो हाउ टू डॉफ, ठीक है। और हमने उनको चूँकि ये सारे यंग अच्छे जज्बे वाले बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दफ़ा करके गए हैं वो दोबारा आके करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ हमारी कौम में जज्बा बहुत है। सो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एट टाइम्स ये भी हुआ है कि अफ्तार का टाइम आ गया और काम पड़ गया है, तो टीम ने रुक के पहले काम किया है और फिर बाहर आके रोज़ा खोला है। सो रमज़ान में इस किस्म का भी जज्बा हमें देखने को मिला है अपने बच्चों में, जो हमारी टीम अंदर जाती है उसमें। और इसमें बहुत सारे लोग वॉलंटियर भी है? जी हाँ, इसमें 50% वॉलंटियर हैं और 50% गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से डॉक्टर्स हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़ा अच्छा एक टीम वर्क है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और वॉलंटियर्स हैं। उसके अलावा हमारे अपने वॉलंटियर्स हैं, एंड देन पाकिस्तान आर्मी के इश्तराक से ये जगह जो है वो फंक्शनल है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है टीम वर्क का, डिफरेंट टीम्स वर्किंग टुगेदर, इज़ अ वेरी सुपर मॉडल फॉर पीपल टू फॉलो। अच्छा, ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जिस तरीके से आपने सफाई हर चीज़ इसको मेंटेन किया हुआ है, ये खासा एक आसान काम दिखाई नहीं देता। लेकिन हम यहाँ पे कोई टेस्ट की फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या क्या यहाँ पर है? देखिए, जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनका एडमिशन पे एक्सरे होता है, उसके अलावा CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन होता है और ये बेसिक वर्कअप है। सो ये ईसा लैब ने हमें स्टैट लैब दी हुई है यहाँ पे फैसिलिटी फॉर फ्री। सो ये बेसिक वर्कअप उनका कराया जाता है, बिकॉज़ ये सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक और स्टेबल होते हैं, तो इनको इतना वर्कअप की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा जो कोविड टेस्टिंग है वो फिर हम बाहर से कराते हैं। सो बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके अलावा किसी ख़ास टेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और ये जो बच्चे आते हैं, इनमें से ज़्यादातर तादाद किन बच्चों की थी जो वॉलंटियर आए ख़ास तौर पे? वॉलंटियर्स में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारी टीम है जो कि वॉलंटियर कर रही है। मगर मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और HCAs हैं, तो ये एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड वॉलंटियर्स एंड पाकिस्तान आर्मी। ये ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगी कि ये ट्रांसपोर्ट डॉक्टर सलमान देख रहे हैं, अब जैसे मैं ये पढ़ने में आ रहा है, फूड हशाम साहब देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें कि रिसेप्शन की एक टीम अलग है, फिर HR ट्रेनिंग की अलग है, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, फार्मेसी है, फूड है, IT डिपार्टमेंट हमारा अलग है, उसके बाद अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, रेड जोन की टीम अलग है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन की टीम हमारी अलग है, हाउसकीपिंग है, जेनिटोरियल स्टाफ के हेड्स हैं, उसके अलावा फोकल पर्सन हमारे गवर्नमेंट के हैं, उनकी पूरी टीम है। उसके बाद जो यहाँ कंसल्टेंट्स बैठ के राउंड करते हैं मरीज़ों पे, उनकी टीम अलग है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, वार्ड एडमिन है, इसके अलावा जो पेशेंट की टेस्ट और सैम्पलिंग हो रही थी उनकी टीम अलग है। तो ये पूरे डिपार्टमेंट्स हैं और ये सारे मिल के इस मशीनरी को चला रहे हैं। ये जिनके डॉक्टर्स के नाम है, दे आर द लीडर्स? यस, दे आर द लीड पर्सन्स। सो इसमें कुछ वॉलंटियर्स हैं और उनके साथ साथ एक गवर्नमेंट के भी डॉक्टर या स्टाफ शामिल है, ताकि ये जॉइंटली मिल के चलाते रहें। बिल्कुल ठीक है। मैम, कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा? मैं अब ज़रा थोड़ा सा आपसे आता हूँ एक जनरल क्वेश्चंस की जानिब। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप ख़ुद एक इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आगा खान में आप होती हैं, लेकिन इस एक्सपो सेंटर के अंदर और ख़ासकर इस माहौल के अंदर के जहाँ पूरी दुनिया जैम होकर रह गई है, आपका एक्सपीरियंस पर्सनल कैसा रहा? देखें, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, लेकिन जो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था कि हमने कुछ करना है और करके दिखाना है, वो तो हमने दिखा दिया। बिकॉज़ मुझे 36 आवर्स मिले थे इसका प्लान बनाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उतनी टाइम में इसका प्लान बनाया, प्रेजेंट किया, हायर अथॉरिटीज़ को अप्रूव हुआ। सो मैं सबसे ये कहती हूँ कि पेपर पे तो हम बना सकते थे, लेकिन जब तक पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट नहीं होती तो इसको हम खड़ा नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो वॉलंटियर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे पास लोग हैं, वो सारे मिल के इन्होंने इसको पेपर से लेके खड़ा करने तक में अपना अहम किरदार अदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 अप्रैल से हम पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं। एडमिशन हमारे शुरू हुए 6 अप्रैल से और अब तक हम करते चले जा रहे हैं। सो इट्स बिन अ वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस कि सोचा नहीं था कि इतना कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कोई काम कराना होता है तो कुन फयाकुन हो जाता है, तो वो हो गए और हम देख रहे हैं कि चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी जैसे ब्रिगेडियर साहब ख़ुद भी होते हैं, शाहिद साहब, कर्नल साहब, पूरी एक टीम यहाँ पर रही है
उन जैसे आपने कहा कि अगर वो नहीं होते तो बड़ा मुश्किल था कि हम इसको ऑपरेट कर पाते, इसको हम तमाम चीज़ों को ले। जी बिल्कुल, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो तो मिनटों में और घंटों में और दिनों के हिसाब से हुई हैं। सो ये अगर वो लोग ना होते तो ये तो नहीं हो सकता था। इतना आसान काम नहीं है इन चीज़ों को बनाना और लेके चलना और फिर चलाते रहना। तो ऑफ कोर्स उनके रोल, उनके तो बगैर नहीं हो सकता था कुछ भी। अब ये जो लोग आसान ले रहे हैं, अभी जितना रश हमें दिखाई दे रहा है, मॉब्स में लोग दिखाई दे रहे हैं, हम तो रहने में मॉब्स में रहने वाले लोग हैं, हुजूम में रहने के आदी हैं, लेकिन इस वक्त ये जो ईद से पहले का माहौल है, आपके अपना एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, क्या कुछ हो सकता है आफ्टर ईद? देखें, डर तो बहुत लग रहा है, इसलिए कि जिस तरह से लोग बग़ैर किसी चीज़ को सोचे समझे मास्क पहने, नो सोशल डिस्टेंसिंग, एक रेवड़ की तरह चल पड़े बाज़ारों में, मुझे नहीं पता कि उसका क्या हाल होगा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन ईद के एक हफ़्ते के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अल्लाह करे कि कुछ ना हो, लेकिन जो सिचुएशन है देखने के बाद उससे काफ़ी डर लग रहा है। वर्ल्ड वाइड इस वक्त कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है। जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा हलाकतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, अब उनकी तादाद में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले 100-200 पेशेंट्स आते थे, अब मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ तो वो 2000 पे जा चुकी है तादाद। तो जहाँ दुनिया में ईज़ हो रही है सूरत हाल, हमारे यहाँ क्या कहीं लम्हा फ़िक्रिया है? देखें, शुरू में तो हमारी डायग्नोस्टिक्स कम थे, ठीक है, तो इसलिए नंबर्स कम थे। एंड हम यही सोच रहे थे कि जो अमवात हैं उनकी शरह देखनी चाहिए बनिस्बत के जो पेशेंट्स कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन अब तो पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि जिस तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे और अमवात का शरह भी बढ़ रही है। सो आई डोंट नो कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या है। ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है ज़्यादा कि आप सेफ़ डिस्टेंसिंग करें, ना निकलें शॉपिंग करने। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ारों के चक्कर लगाएं, हाथ धोएं, मास्क पहन के रखें। ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोरोना इज़ हियर टू स्टे, ठीक है ना, कहीं नहीं जाने वाला इतनी जल्दी। इसमें लगेंगे साल भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम तो नहीं लगने वाला, ठीक है। सो ख्याल करना है सबको कि सेफ़ डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोएं, मास्क पहने और 6 फुट के फासले से रह के लोगों से मिलें, तो शायद कुछ इसकी प्रिवेंशन हो सके, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची, यहाँ पर जिस तरीके का काम कराची एक्सपो सेंटर में हुआ, उसको देखने के बाद लाजमी तौर पे कहा जा सकता है पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया, जिस एफर्ट के साथ काम किया, वो सब ने देखा। आप ये जो हम हॉल नंबर 6 में इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, ये सारी टीम्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर जो काम कर रही हैं। तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह भी आपको बैक साइड पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ एक्सपो सेंटर की बात कर लेता हूँ तो हॉल नंबर 1, 2, 3 ये 3 हॉल ऐसे हैं कि जहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ लॉकडाउन में ईज़ किया गया, ईद की ख़रीदारी की वजह से लोगों का एक रश बाहर निकला है, तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है बाकायदा तौर पर कि हॉल नंबर 4 और 5 को भी तैयार कर लिया गया है कि खुदा न खास्ता हमारे पेशेंट्स में इजाफ़ा होता है, जो दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सूरत हाल को काबू में रखने के लिए यहाँ तैयारियाँ पाकिस्तान आर्मी और ये तमाम कंप्लीट टीम ने कर ली हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, ये तमाम के तमाम लोग ज़ाहिर है 24 आवर्स काम करते हैं यहाँ पर, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी फ़िटनेस की फैसिलिटी, अपना इम्यून सिस्टम इन लोगों को भी स्ट्रॉन्ग रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्पोर्ट्स भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है जो इंतहाई ज़रूरी है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। थोड़ा सा अगर हम आते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, तमाम के तमाम
मेडिकल से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम दवाइयाँ जो जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन तमाम टेस्ट का इक्विपमेंट जो इन तकरीबन स्टेबल पेशेंट्स को देना पड़ता है, वो तमाम का तमाम यहाँ पर मौजूद। इस तरफ आके देखते हैं तो इनको बाकायदा तौर पे सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए जो है वो मॉनिटर किया जाता है इस पूरे एक्सपो सेंटर के फील्ड आइसोलेशन सेंटर को। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कई सारे कैमरों की मदद से उन 3 हॉल्स को भी कवर किया जा रहा है कि जहाँ पर इस वक्त पेशेंट्स मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हॉल नंबर 4 और 5 को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियों का आगाज़ हो गया है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिस अंदाज से लोगों ने काम किया, लोग अपने अपने पैगाम यहाँ दे के गए। जो यहाँ पे पेशेंट्स हुआ करते थे, अगर उनके खूबसूरत पैगामात अगर आप पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे साथ बहुत हमदर्दी में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ये वो लोग हैं कि जो यहाँ से सेहतियाब होकर गए, पाकिस्तान आर्मी और पूरी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए कि कितना उनका ख्याल रखा गया। कई सारे ऐसे पैगामात, अदनान ज़रा करीब आके आप दिखाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाने के साथ हमको बहुत सब मिलता था। और ये कोई माशा ख़ान है जो बेड नंबर 127 पर थे। तो एक जिस तरीके की सूरत हाल और केयर यहाँ पर दिखाई दी, वो लोग बाकायदा बयान करते हुए गए। ये देखिए यहाँ पर भी ये तमाम अमला अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम टेस्ट की भी इक्विपमेंट है, वो दवाइयाँ भी हैं जो इनको दी जाती हैं। अगर ये टॉप से अगर आप शॉट लेंगे, थोड़ा सा आगे आके नीचे ज़रा दिखाएंगे तो ये पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं कि जो सारा दिन लगे रहे, काम करते हुए दिखाई दिए। इसमें उनके बहुत एफ़र्ट है, बहुत कोशिशें हैं पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मदहत है। डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि इतने रिस्की जगह पर आप काम कर रही हैं, कैसा जो है वो एक फीलिंग आपकी जो है, डर नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता। हम लोग अपने पेशेंट से जब मिल रहे होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, पीपी हमारा होता है, सो वी नॉट स्कैर्ड। एंड अगर हम लोग रेड जोन की टीम से मिल रहे होते हैं तो वी मेक श्योर कि हम लोग एडिक्वेट प्रिकॉशन ले रहे हों, कि N95 मास्क या सुपरफिशियल पीपी पहन के जाएँ, सर्जिकल गाउन्स, लेटेस्ट ग्लव्स वगैरह और हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। सो वी फाइन। वो जो 6 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें वो सारा अपने पहन के जाना होता है, बड़ा एक टफ़ किस्म का काम होता है वो उस वक्त, और उनके साथ रहना। तो हमारी रेड जोन की जो टीम होती है, डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड जॉब फॉर देम, बट सब लोग इतने जोश और खरोश के साथ आए हुए होते हैं, दे वेरी एक्साइटेड, और उनका जोश और जज्बा है कि दे डू दिस फॉर 6 आवर्स। कराची एक्सपो सेंटर फील्ड आइसोलेशन सेंटर में इस वक्त अगर हम देखते हैं तो फिर 3 तो हॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल है कि जहां पर मरीज़ मौजूद हैं, और ये चौथे हॉल में हम मौजूद हैं कि जहां पर अब तमाम तैयारियां मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तमाम उन पेशेंट्स के बेड्स यहां पर पहुंच चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता ईद के बाद सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है तो फिर उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से उस सूरत हाल को संभाला जाए। तो फिर 3 हॉल तो ऑलरेडी हैं, चौथा हॉल ऑपरेशनल बिफोर ईद कर लिया गया है, 5वें का काम जारी है। क्या खुदा न खास्ता उससे भी ज़्यादा अगर सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो फिर किस तरीके से काम किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, सिंध गवर्नमेंट, आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें बदर एक्सपो सॉल्यूशंस वो भी साथ साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल मुल्क पर आई हुई है उससे कैसे बचना है। आइए कुछ आपको दिखाते हैं कि ये कुछ बच्चे आ रहे हैं यहाँ से जो है वो, ये देखिए सामान की तरसील कैसी होती है उन 3 हॉल में कि जहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं। ज़रा थोड़ा उसका भी आपको डिस्प्ले कर दें। ये आ रहे हैं हॉल नंबर 5 से गुजरते हुए आए, हॉल नंबर 4 में पहुँचे,
और इसके बाद इनका सफ़र जारी है हॉल नंबर 3 की तरफ। ये तमाम के तमाम लोग वॉलंटियर हैं, ये तमाम। ज़रा बात तो सुनिए आप हमारी जनाब, कैसा लग रहा है इस वक्त मुल्क को या कौम मुश्किल सूरत हाल से, और आप वॉलंटियर काम करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कदीर साहब, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मरीज़ों की खिदमत करते हुए। अबुल हसन स्काउट से हम लोग ग्रुप से हम खिदमत गार हैं, तो जितनी खिदमत होगी हम उतनी आप करेंगे खिदमत मरीज़ों की, अपने दिल जान से करेंगे। डर नहीं लगता कोरोना पेशेंट्स वगैरह के हवाले से कि सूरत हाल ऐसी है? कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। फील्ड आइसोलेशन सेंटर, एक्सपो सेंटर कराची, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इंतज़ामात दिखाई दिए। आपने देख लिया होगा कि किस अंदाज से कोरोना के पेशेंट्स को रखा गया है। सारी दुनिया जिस कोरोना मर्ज़ की वजह से जैम हुई हुई है, यहाँ डॉक्टर्स आप अगर देखेंगे तो ये तमाम के तमाम यहाँ क़याम करते हैं। ये जितने आपको कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशल्स, वॉलंटियर्स, इन तमाम लोगों के लिए इंतज़ामात किए गए कि ताकि ये तमाम के तमाम लोग जो जिन्हें 24 आवर्स यहाँ पर रहना है वो यहाँ पर रहेंगे। ये जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ें आपको आ रही हैं, कोरोना के पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर हॉल नंबर 1, 2 और 3 में रखा हुआ है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर हर शख्स जो है वो लड़ता हुआ दिखाई दिया कोरोना की जंग। फील्ड आइसोलेशन सेंटर, एक्सपो सेंटर कराची, आपने देख ही लिया होगा किस शानदार अंदाज से कोरोना पेशेंट्स की खिदमत की जा रही है। कोरोना के मर्ज से लड़ने में जो है वो मदद की जा रही है। यहाँ पाकिस्तान आर्मी सलाम है तमाम के तमाम उन स्टेक होल्डर्स को कि जो दिन रात यहाँ पर रहते हैं, इन कंटेनर्स में रहते हैं। ये तमाम का तमाम अरेंजमेंट्स इनके लिए किया गया है। ये लेडीज़ के लिए हिस्सा है कि जहाँ पर तमाम की तमाम लेडीज़ मौजूद हैं। यहाँ मर्द, डॉक्टर, वॉलंटियर्स और पाकिस्तान आर्मी के जवानों के लिए इंतज़ामात किए गए। मकसद सिर्फ़ एक ही है। एक तो ये पैगाम गया है इस एक्सपो सेंटर से कि जिस तरह मैंने यहाँ पे आके सूरत हाल को देखा, ऐसी सूरत हाल पूरे मुल्क में शायद आपको दिखाई ही ना दे। मैं सिर्फ कराची शहर की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे बेहतर क्वारंटाइन सेंटर शायद ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हम पूरे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं बना सकते, इस पूरे मुल्क को इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पेशेंट्स के आपने पैगाम देखे होंगे कि क्या क्या पैगाम वो देकर गए। यहाँ के लोगों के लिए दुआएं उनके मुंह से निकल रही थी कि जिस तरीके से उनकी खिदमत की गई, जिस तरीके से सेहतयाब होने में उनकी मदद की गई, वो आपने देख लिया होगा। ये जंग है, ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस जंग को हम सब ने मिलकर लड़ना है, कोई अकेला नहीं लड़ेगा। और जो भी इस जंग में मुतासिर हो जाता है, हम सब ने उसका हाथ पकड़ के उठाना है। हम सब ने उसको हाथ पकड़ के संभालने की कोशिश करनी है कि तुम दोबारा अपने कदमों पे खड़े होगे, क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमने बचना है, हमने लड़ना है, हमने इसका मुकाबला करना है। एक्सपो सेंटर कराची में क़ायम होने वाला फील्ड आइसोलेशन सेंटर आपने देख ही लिया किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के जवान जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, और मैंने जैसे कहा कि उन वॉलंटियर्स को कि जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को भेजा काम करने के लिए, उनको सलाम है इन तमाम लोगों को कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जब मुल्क को ज़रूरत थी तो शाना बशाना खड़े हो गए और कोशिश यही की। एक मरतबा फिर जाते जाते बदर एक्सपो सॉल्यूशंस BTV की जानिब से नसीम राजपूत पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को, पाकिस्तान से बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारकबाद पेश करता है। आप सबको ईद मुबारक, लेकिन अपनी हिफाजत करते रहिएगा। अब ये बहुत ही अहम है क्योंकि ऐसी ईद हमने ना माजी में कभी देखी थी, लेकिन
ज़िंदगी चलती रहती है और अगर लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब हमने इस कोरोना के साथ ही रहना है जब तक इसका इलाज दरियाफ़्त नहीं होता, तो आप सब ने अपनी हिफाजत करनी है ताकि अगली ईद को जब हम मिलेंगे तो फिर इसी तरीके से जो है वो ईद मुबारक कह रहे होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अगले साल जब हम ईद मनाएंगे तो फिर हम गले भी मिलेंगे और हम हाथ भी मिलाएंगे और इसकी वैक्सीन भी तैयार हो गई है। एक मरतबा फिर तमाम लोगों को ईद मुबारक। नसीम राजपूत अपने कैमरामैन अपने प्रोड्यूसर अदनान रफ़ी के साथ आपसे चाहेगा इजाज़त। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।